हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की चैप्टर इन एक्सरसाइज में सेक्शन ए के पार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट है ट्रू एंड फॉल्स से। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो कि एमसीक्यू था वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इज इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल के बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं बट नॉट एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रू फॉल्स फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आंसर तो इसका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, हमने भी बताया है। ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स कौन कौन से हैं, इसमें ए सी एन बी डी, ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। ठीक है, बट नॉट एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे ये। और दूसरा ये है कि इसके डायगोनल्स जो रेक्टेंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब सेकंड है इफ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल देन इट इज ए रोम्बस। क्या ये रोम्बस है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल दे इट इज ए रोम्बस। नो, ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कैसे है ये हम आप लोगों को अभी यहाँ पे बताएं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। क्या गया, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, या तो इस साइड और इस साइड को ले लें, या फिर इस साइड को ले लें, या फिर इस साइड और इस साइड को ले लें। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, मिली हुई, जैसे ये और ये साइड हो गई, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी। ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि ये अगर इक्वल है, ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू क्या ए डी है, या फिर ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी है, ये हो गया। ठीक है, बी सी ए वाली और ए वाली ले ली इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, और सी डी इज इक्वल टू क्या है ए डी है। तो इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ चारों साइड्स इक्वल हैं, मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है। चारों साइड्स किस में इक्वल होती हैं, चारों साइड्स जो इक्वल होती हैं या तो स्क्वायर में होंगी और किस में होंगी, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ये रोम्बस होगा, तो ये तो नहीं हो सकता कि ये रोम्बस होगा कि जिसकी इक्वल है, टू एडजेसेंट पेयर अगर इक्वल हैं साइड्स तो वो रोम्बस होगा। नहीं, ये स्क्वायर भी हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे थर्ड वाला है। ठीक है, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर ए ट्रेपेजियम और ए पैरेललोग्राम और ए काइट। इन्होंने कहा है एवरी क्वाड्रिलेटर, जो भी क्वाड्रिलेटर या तो वो ट्रेपेजियम होगा या पैरेललोग्राम होगा और ए काइट होगा। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, और काइट भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी और ट्रेपेजियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 नेम केवल दिए गए, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब 4th में है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। इन्होंने कहा जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। हाँ, ये ट्रू है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, रेक्टेंगल्स की, कि जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन ये ट्रू नहीं है कि जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो सब रेक्टेंगल होंगे। नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये क्या है, यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे हमने 2 फिगर बनाए हैं, ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो, ये इसके पैरेलल होता है, वही पैरेललोग्राम में होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी। ठीक है, ये पैरेलल इक्वल, ये भी पैरेलल इक्वल। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर से, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर से। ठीक है, तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी मिलती है किससे, पैरेललोग्राम से। इसीलिए होता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो होगा ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 है अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम की आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है ऊपर ट्रिपेजियम की आर पैरेलल, ये रॉन्ग है। ठीक है, कैसे रॉन्ग है ये हम आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ABCD हमने ट्रिपेजियम यहाँ बनाया हुआ है। ट्रिपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, एक पेयर होता है केवल पैरेलल। ठीक है, जैसे ये और ए पेयर हो गया, पैरेलल है। AD एंड BC क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है। तो AD एंड BC क्या है, पैरेलल। लेकिन AB एंड CD पैरेलल नहीं है। तो एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का पैरेलल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, क्या होगा, नॉन, जो AB नॉन पैरेलल है किसके, CD के। ये तो एक पेयर होगा पैरेलल, दूसरा होगा नॉन पैरेलल। ये होता है ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ऑल साइड कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल की आर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम की आर पैरेलल, तो वहाँ पे क्या है, वो रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी यहाँ पे करेक्ट लिखी हुई है। इसका मतलब 6 जो है यहाँ पे ट्रू है। ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, O पॉइंट हो गया सपोज। और इसके जो एंगल होते हैं ये अपोजिट एंगल, ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे ट्रू होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के आर 90 डिग्री, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज 80 डिग्री। ये निकालना पड़ेगा फोर्थ एंगल। अगर वो 80 डिग्री आ रहा है तो ये ट्रू होगा क्वेश्चन नंबर 7, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्थ एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एंगल गिवन है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखें क्वाड्रिलेटर की, क्या होती है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 डिग्री। कितने होते, 360 डिग्री के। अब एंगल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो एंगल गिवन नहीं है उसको सपोज कर लेंगे x। ठीक है, तो लेट फोर्थ एंगल इज इक्वल टू x लिख लिया हमने। तो एंगल गिवन है 90 डिग्री प्लस गिवन है यहाँ पे 50 डिग्री, इनको ऐड कर लेंगे, प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 230 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 230, तो ये हो जाएगा 130। तो फोर्थ एंगल क्या निकल के आ रहा है, 130 निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आंसर निकल के आना चाहिए था ये, लेकिन वहाँ पे 80 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम। कहा गया लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर की इज 9 सेंटीमीटर, मतलब क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और वो बाइसेक्ट करते ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम, क्या वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है,
क्या है, कोऑर्डिनेटर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल्स जो होते हैं अपोजिट साइड जब मिलाते हैं तो डायगोनल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ 2 डायगोनल्स हैं, AC इज इक्वल टू BD, और दोनों डायगोनल कितने लेंथ के हैं, 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कहा गया क्या ये पैरेललोग्राम होंगे और बाइसेक्ट करते हैं इसी तरह को। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं AC इज नॉट इक्वल टू BD, इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं इस इधर को बट नॉट इक्वल। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है ईच डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द स्क्वायर को इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट कर देते हैं द स्क्वायर को इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे ट्रू है। कैसे है ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ABCD का स्क्वायर है, ये हमने डायगोनल लिखा है AC। ठीक है, तो ये कहा गया कि ये जो AB डायगोनल्स है इसको डिवाइड कर देता है 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल में। ठीक है, तो कैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ABC, ये वाला ले लिया, दूसरा ले लिया ADC। ठीक है, NADC। स्क्वायर में क्या होता है प्रॉपर्टी, ये जो एंगल स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री AB, 90 डिग्री AB और 90 डिग्री AB और 90 डिग्री AB। तो इसमें सबसे पहले देखो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। स्क्वायर की साइड है इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर की साइड हो गई इक्वल हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद AC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, ये हो गया। और ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई बाई साइड ट्रायंगल ISSE। ठीक है, ISS के थ्रू। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हो गए तीनों यहाँ पे प्रूव हो गए साइड एंगल। ठीक है, बाई SSA। तो ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे ADC के। यही प्रूव करना था। ठीक है, तो जो डायगोनल्स था उसने डिवाइड कर दिया स्क्वायर को इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वाला है ऑल द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए रोम्बस की आर इक्वल। ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि रोम्बस की साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे गिवन है रोम्बस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड भी इक्वल है, तो ये क्या रोम्बस है, नहीं, ये रोम्बस नहीं होगा और इसके हो जाएगा फॉल्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सेक्शन A का सेकंड पार्ट ट्रू एंड फॉल्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे अब बात करेंगे थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कहा गया द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ईच अदर एट राइट एंगल।
तो क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर के क्या करते हैं, इस तरह से एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाइसेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड वाला है इसमें है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ये एंगल 80 डिग्री है, एंगल गिवन है, एंगल BDC 60 डिग्री है, देन एंगल OAB फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। पहले वाले का होगा बाइसेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमने ABCD पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लिया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स O पे। BOC एंगल 80 डिग्री। BOC मीन्स जो नाम नेम बीच में होता है मीन्स उसी एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे 80 डिग्री है। ठीक है, एंगल BDC मीन्स अब D एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, BDC इस वाले केवल यहाँ की बात हो रही 60 डिग्री। ठीक है, OAB ए एंगल पूछा गया, OAB मीन्स ये वाला एंगल क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना है, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दो AB जो है पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD के मीन्स AB पैरेलल CD के, ये और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, मीन्स दैट ये जो एंगल होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर साइड के एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गए। तो ये पता चल गया। अब हम लोग अगर ये पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे देखो एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल X है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू X। ठीक है, तो अगर हम इन चारों को ऐड कर ले इन एंगल्स को तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। तो कंप्लीट एंगल ऑफ ए सर्किल का होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल्स ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। ये ठीक है, क्या होता है 360 डिग्री। तो इन सबको ऐड कर लें, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे ऐड होंगे। तो यहाँ पे 80 डिग्री हम यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं। फिर क्या है x, फिर क्या है 80 डिग्री, फिर है x इक्वल टू 360। ये आ गया 80 ये हो जाएगा 160 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 16 डिग्री। ये हो यहाँ पे आ जाएगा 200 डिग्री। 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पता चल गया, ये है 100 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया 100 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है ये। तो अगर हम इस ट्रायंगल ले लें AOB, तो ये ट्रायंगल पता है, ये ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे वाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सम ऑफ एंगल्स
ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी भी वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री, ये पता करना है। इसको हम ऐसे लेते हैं ओ ए बी। ठीक है, एंगल जो बीच में लिखते हैं वो नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं। 180 डिग्री 160 हो जाएगा, तो इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये इसका कैसे निकालें, कितने डिग्री होगा, तो 20 डिग्री। तो वहाँ पे जो हम फिल करेंगे वहाँ पे सेकंड वाले में, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5 देन द मेजर ऑफ द एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे रेशियो गिवन है, एंगल्स गिवन नहीं है, एंगल का रेशियो गिवन है पैरेललोग्राम के। ठीक है, और टू एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है इनके एंगल्स। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लिया है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो लिख लिया। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है एक ही साइड पे बने हुए एंगल, एक ही साइड पे बने हुए एंगल, मतलब ये एंगल एंड ए एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर ये एंगल और ये एंगल ले ले, या फिर ये एंगल ले ले, या फिर ये वाला एंगल ए एंगल ले ले। तो हमने यहाँ पे ले रहे हैं ये वाले एंगल। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, यहाँ पे एंगल नहीं, एंगल का रेशियो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि वेरिएबल का, कोई से भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे एंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4x, 5x। हमने कहा वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल्स हमें फॉर्म हो गए। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल्स हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी किसकी, क्वाड्रिलेटर की या फिर पैरेललोग्राम की। वो क्या होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटर। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हो गया, तो हमको एडजेसेंट एंगल पता ही है, इक्वल टू हो जाएगा 180 के। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पहला क्या था 4x, तो मीन दैट 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री मीन दैट 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला फाइंड आउट करेंगे, क्या था 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर जो पूछा गया था मेजर करने के लिए एंगल। तो टू एंगल 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 80 डिग्री 100 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 लाइन सेगमेंट ईच 9 सेंटीमीटर लॉन्ग बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, देयर इन पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर द शेप फॉर्म्ड इट। तो 2 लाइन सेगमेंट कहा गया है और वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है इधर को एट राइट एंगल्स पे।
ठीक है। तो उनके इन पॉइंट को जब हम उनको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो वो किस शेप में आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर की शेप फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट है। ईच की लंबाई क्या है, शायद 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर। तो कहा गया ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, और ये जो बनाते हैं ये बनाते हैं 90 डिग्री का, ये और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। अगर इनके इन पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर इनके इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा आगे, ये तो ये फॉर्म होगा एक स्क्वायर। क्या होगा, फॉर्म स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, तो फिल करेंगे वहाँ पे स्क्वायर, लेकिन रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन रोम्बस कैसे होगा, क्योंकि रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एट 90 डिग्री पे। इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा यहाँ पे स्क्वायर हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करना है ये देखेंगे। तो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के आर नॉट इक्वल, यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा नॉट इक्वल, फिल करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के, ये आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ABCD हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ये साइड्स और ये साइड्स, मीन्स दैट एक वर्टेक्स जो कॉमन होना चाहिए, ये इसको लेंगे तो ये वाली और ये वाली हो जाएगी, इसको लेंगे तो ये और ये और ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर। तो सपोज हम ले रहे हैं ये वाली साइड्स एंड ये वाली साइड। ठीक है, ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल मीन्स AB पैरेलल टू CD और इक्वल भी होती है। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD। इसी प्रकार से AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये भी हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, बाहर बाहर की बाउंड्री AB BC CD प्लस AD। तो पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेंगे P से, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB की वैल्यू है 6, BC की वैल्यू है 9, CD की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 9। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 प्लस 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर, पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल करेंगे हम लोग फिल करेंगे इसको 30 सेंटीमीटर को। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब क्वेश्चन नंबर 8 में इन ए रोम्बस ऑल साइड्स, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब 9th की बात करेंगे। यहाँ पे ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट। ये कह रहे रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाएगा
कब बनेगा? अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट कितने पे करेंगे? राइट, तो एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल पे अगर वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल के, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर 10th वाला, ए रोम्बस हैज पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ए रोम्बस हैज पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, तो कितने पेयर होते हैं रोम्बस के पैरेलल साइड से? 2 पेयर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए, तभी आंसर को लिख पाएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में था कि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, इसका आंसर भी इक्वल हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल के बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया था क्वेश्चन में, ए रोम्बस हैज पैरेलल साइड्स, तो कितनी पैरेलल साइड रखता है? तो 2 पैरेलल साइड्स होती है। जैसे ये रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस है ए बी सी डी, इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है। एक ये वाली साइड्स पैरेलल होती है, एक ये वाली साइड्स पैरेलल होती है। कितनी साइड्स हो गई? 2, मतलब 2 पेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो जिसको भी कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।